सिर्फ होस्ट कर सकता हूँ। चले हो गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अपना आप ये अर्ज कर रहे हैं कि हाउ टू मैनेज रिस्क जी बीइंग अ भाई। बिगिनर। बीइंग अ बिगिनर, जब आप कोई ट्रेड, कल भी मैंने आप लोगों से ये बात अर्ज की थी, रिकॉर्डिंग नहीं हुई है उस जूम सेशन की, कि बीइंग अ बिगिनर आप जब ट्रेड ओपन करते हो मार्केट में, तो आपने सबसे पहले अपना रिस्क देखना है, रिवॉर्ड बाद में देखना है। अपना लॉस पहले दिमाग में मान लेना है कि यार इस ट्रेड में मुझे इतना लॉस हो सकता है, चाहे वो $1 हो, चाहे वो कुछ सेंट्स हो, चाहे वो $10 हो, चाहे वो $15 हो। लॉस पहले कैलकुलेट करना है, रिस्क पहले कैलकुलेट करना है, बाद में वो ट्रेड ओपन करनी है। और वो रिवॉर्ड की जो बात है, प्रॉफिट की, टेक प्रॉफिट की जो बात है, प्रॉफिट टेकिंग की जो बात है, वो बाद की बात है। पहले आपने अपने रिस्क को कैलकुलेट करना है। इसी को कहते हैं हाउ टू मैनेज योर ओन रिस्क वाइल ट्रेडिंग। देखें, रिस्क मैनेजमेंट आसान लफ्जों में, मैं पहले अपने लॉस को अपने दिमाग में एक्सेप्ट करूंगा। मैं देखूंगा, मिसाल के तौर पे, जस्ट फॉर एन जी एग्जांपल, 28,660 पे प्राइस आई, मुझे यहाँ पर लॉन्ग दिख रहा है, मैंने यहाँ पर लॉन्ग करना है। ऑर्डर ब्लॉक पे भी प्राइस आ चुकी है। फिर देखा 28,660, फिर 1 आवर टाइम फ्रेम में डबल बॉटम दिख रहा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी डबल बॉटम दिख रहा है। 28,660, 28,660 मंथली पाइवट के ऊपर हैमर कैंडल्स मिल रही है, डबल बॉटम बन रहा है। उसके बाद सॉर्ट ऑफ ट्रिपल बॉटम, और फिर प्राइस ने ऊपर शूट करना है, मुझे ये दिख रहा है। बॉलिंजर बैंड भी स्क्वीज है और ऊपर की तरफ जा रहा है। मुझे सब कॉन्फ्लुएंसेस, ईएमए से भी कॉन्फ्लुएंसेस, हर लिहाज से कॉन्फ्लुएंसेस मिल रहे हैं कि ये क्या है, लॉन्ग होने जा रहा है। लॉन्ग। मैंने यहाँ पर स्पॉट में भी बाइंग करनी है। तो मैं अपना रिस्क मैनेज करूंगा, अपने दिमाग से कहूंगा कि 28,660 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस इन लॉस लगेगा। ये है मेरा लॉस, ये मैंने कर दिया कैलकुलेट, ये मेरे दिमाग में आ गया। कैलकुलेटर भी होता है बाइनेंस के अंदर, वो भी, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना? जी कर जी सकते भाई। हैं ना? बताया हुआ है बिल्कुल। ऑलरेडी। प्लेलिस्ट है, जी उसके अंदर जाकर देखो, हाउ टू यूज स्टॉप लॉस एंड बुक प्रॉफिट्स फ्रॉम योर लाइफ ट्रेड्स, उसके अंदर देखो। कैलकुलेशन का भी बताया हुआ है, बाइनेंस का कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, वो कैलकुलेशन आप उधर भी कर सकते हो मैनुअली, ठीक है? दिमाग में भी कर सकते हो। यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड लॉस लगाया 28,660 पे, घुस गए यहाँ पर इस लेवल पे, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, बताएं? जबरदस्त किस्म का हुआ। मगर दिमाग में पहले लॉस एक्सेप्ट कर लिया था कि प्राइस अगर नीचे गई तो मेरा ये स्टॉप लॉस एंड लॉस हिट होगा। और इसी को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। आपके खुद के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, आपके खुद के बनाए हुए ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ, आपकी खुद की कोशिश और काविशों के साथ, 90% पेशेंस के साथ ट्रेड में घुसना, रिस्क को अर्ली कैलकुलेट करना, लॉस को अर्ली अपने दिमाग में एक्सेप्ट करना, और फिर ट्रेड खोलना बिंदास, और फिर प्रॉफिट कमाना, नहीं तो लॉस कमाना। स्टॉप लॉस एंड लॉस हिट होने देना। स्टॉप लॉस एंड लॉस हिट होने देते हैं या उसको हटा देते हैं कि यार हिट हो जाएगा? होने बताएं। देते हैं भाई। हिट जी होने देते भाई। हैं। उस हिट लॉस को होने आप देखने ट्रेड देते ओपन करने से पहले एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। ये हैं। बिजनेस है। जी ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह है। इसको एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह, एक बिजनेस की तरह आपने लेना है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही बिजनेस नहीं होती, ट्रेडिंग भी बिजनेस है। इसमें नुकसान भी है, इसमें फायदा भी है। लॉस छोटा सा रखना है आपने, और फायदा जितना हो उतना अच्छा है। समझ रहे हैं? और विन ट्रेड को स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट के लगाकर चलने दें। कभी जी भी, भाई। कभी भी मुकम्मल बंद ना करें। बिल्कुल। 25%, 50%, 75% प्रॉफिट भले बुक कर लें, मगर कभी भी विन ट्रेड को 100% क्लोज करने की जरूरत नहीं है। 100% कौन सी ट्रेड क्लोज करनी चाहिए, बताएं आप लोग? एक बार जिसमें नहीं, भाई 100% चांस हो रिवर्सल के। नहीं, 100% वो ट्रेड क्लोज करते हैं जिसमें लॉस हो रहा हो। जी समझ रहे हैं? स्टॉप लॉस एंड लॉस खा लेते हैं। 100% वही ट्रेड क्लोज करते हैं जिससे, जिसमें क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो। जिस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको कभी भी 100% क्लोज नहीं करते। मार्केट आपको बाहर निकाले स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट हिट करके, वो अलग बात है। और जैसा आपने कहा ना हिमांशु भाई,
कि जिसमें आपका रिवर्सल का 100% प्रोबेबिलिटी लग रही हो, तो वहां आप 75% प्रॉफिट बुक कर लो ना। जी उधर भी आप बिल्कुल। स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगाकर चलने दोगे, एक प्रोबेबिलिटी होती है कि आपकी वो विन ट्रेड मजीद चल जाए, मार्केट आपको बाहर ना निकाल पाए। समझ रहे हैं? एक लेवल के नीचे आप स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगाओगे तो वो जरूर हिट हो जाएगा, मगर जहां से प्राइस शुरू हुई थी, समझ रहे हो, वहां पे स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगाओगे तो वो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकालेगी मार्केट आपको। इस लेवल के नीचे अगर स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगाओगे, जहां मेरा डॉट है इस वक्त करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से, मार्केट जरूर आपको बाहर निकाल कर जाएगी ऊपर। मगर अगर यहां लगाओगे जहां से पंप शुरू हुआ था, जहां से ये ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट है ना जहां पर मेरा डॉट है इस वक्त, बताएं, जी बिल्कुल। बिल्कुल भाई। यहां से असल ब्रेकआउट हुआ ना, अगर यहां स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाओगे और यहां एंट्री होगी आपकी 28,660 की विक पे, डबल बॉटम पे, ये बात समझ में आ रही है, ऊपर से गुजर रही है? क्योंकि अगर आपकी समझ में नहीं आ रही तो बिगनर कैसे समझेगा? जी भाई जी भाई, समझ आ आ रही रही। समझ। डबल बॉटम पे ऑर्डर ब्लॉक से जब आपने प्राइस एक्शन को देखते हुए, कंपेयर करते हुए वॉल्यूम के साथ यहाँ पर लॉन्ग लगाया, तो जब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ अगर आपका स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट होगा तो मार्केट आपको इतनी आसानी से बाहर नहीं फेंकेगी, जितनी आसानी से आपको इस लेवल के नीचे अगर स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाया था, तो आपको निकाला और फिर ऊपर जहां उसने जाना था। क्लियर हो रही है बात? जी बिल्कुल। जी। और रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से, मिसाल के तौर पे पहले भी आप लोगों को बताया है, बिगनर्स के लिए दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ, रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि यूट्यूब फ्री है, क्योंकि ये अल्लाह की रजा के लिए हो रहा है, इसलिए ये लफ्ज मैं बोलूंगा बार बार, भले आपको आग लगे, भले आपको समझ ना आए, जो भी यूट्यूब पे मुझे फजूल कमेंट्स करते हो। देखो, मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपने लॉन्ग लगाया था, ठीक है, 26,919 पे, मेरे टेक्निकल एनालिसिस मेरे बोलने पर, ये खुद भी आपने किए थे, इस ऑर्डर ब्लॉक से आपने लॉन्ग लगाया था, ठीक है, प्राइस गई ऊपर, टारगेट हमारे हिट हुए, शॉर्ट वीडियो भी है यूट्यूब पर जाकर देख लो, है ना, 30,000 तक हमारे टारगेट हिट हुए थे जी ना? बिल्कुल भाई याद आ रहा है बिल्कुल। ना? कुछ दिन पुरानी बात है ना, ज्यादा पुरानी बात नहीं। उसके बाद फिर जी बेवकूफ बनाया गया, ऑल द वे प्राइस नीचे आई, ऑल द वे प्राइस नीचे, जहां से शुरू वहीं तक आई, यस और नो? यस भाई। 27,200 तक, ठीक है। अब अगर किसी इंसान ने यहाँ पर जो लॉन्ग लगाया था, यहाँ लगाया था तो अच्छी बात है, वहां प्रॉफिट बुक किया था तो अच्छी बात है, बीच में कहीं स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाया था तो अच्छी बात है, दोबारा यह एंट्री ले ली तो अच्छी बात है, लेकिन ये मूव आने के बाद यहाँ पे कोई लॉन्ग लगा रहा है, यहाँ पर टॉप पे रेजिस्टेंस पे, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जहां पर, ठीक है, पहली गलती उसकी, रिस्क मैनेजमेंट का तो उधर सवाल ही पैदा नहीं हो रहा ना, कहाँ है स्टॉप लॉस, कहाँ लॉन्ग लगाया? क्लियर हो रही है बात? बिगनर्स के जी लिए कह रहा हूं, जो बेवकूफी करते हैं बिगनर्स फोमो में आकर, उनके लिए कह रहा हूं। उसके बाद प्राइस अगर ऑल द वे नीचे तक आ गई, ठीक है, फिर यहां पर वेट नहीं किया यहां तक आने का, यहां पे लॉन्ग नहीं लगाया, इधर आधे रास्ते में इन लेवल्स पे लॉन्ग लगाता रहा, मंथली पाइवट पे लॉन्ग लगाता रहा, रिस्क मैनेजमेंट नहीं की, स्टॉप लॉस एंड लॉस यहां तक नहीं रखा, रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो नहीं देखा, क्या होगा? स्टॉप लॉस एंड लॉस भी नहीं लगा रहा, क्या होगा? लिक्विडेट, लो से। यस और नो? हाँ, जी भाई। यस क्रॉस बोर्ड में अगर लगा था तो पूरा अकाउंट वॉश होगा, बिल्कुल, हाई लेवरेज के साथ। मार्केट बाहर निकाल कर फेंकेगी, क्योंकि ये मार्केट तो वैसे ही आपको पैसे कमाने नहीं देना चाहती, ये मार्केट आपको पैसे देना नहीं चाहती, ये तल्ख हकीकत है, इसको एक्सेप्ट करो, बिटर ट्रुथ है, खींच ये मार्केट आपको खींचना भी पैसे काफी है। देना नहीं चाहती। खींचना भी आपने इस काफी है। मार्केट से पैसे लेने, आपने इस मार्केट से पैसे लेने, कैसे लेने? रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ, प्रोबिंग करनी है मार्केट में, कम अमाउंट से ट्रेड खोलनी है, विन ट्रेड में पायरेटिंग करके अमाउंट बढ़ाना, समझ रहे हैं? क्लियर हो रही है जी बात? जी बहुत भाई। जी भाई। श्योर है? तो भी मैक्सिमम 2.5%, 5% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो से आपने फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग या शॉर्ट खोलना है, ताकि आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी हो, पोजीशन साइजिंग अच्छी हो, लेवरेज डजंट मैटर, लोग समझते हैं 125x लेवरेज, 100x लेवरेज मायने रखता है, नहीं रखता, अमाउंट मायने रखता है, रिस्क मैनेजमेंट मायने रखती है। आज हम किस बात पे बात कर रहे हैं, ये टॉपिक क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है? रिस्क रिस्क मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। इसमें जी पोजीशन साइजिंग भी उतनी ही मैटर करती है जितनी कि
आपकी रिस्क की इवैल्यूएशन कैलकुलेशन। क्लियर हो रही है बात? एक भाई ने मुझसे बड़ा जी फनी भाई। सवाल किया था। जूम सेशन अपलोड है 18 तारीख को, अप्रैल को, रिसेंटली अपलोड हुआ है, कल अपलोड किया मेरी फैमिली ने, यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हैं। जिसमें मैं कह रहा हूँ कि नॉलेज होना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। किस चीज की नॉलेज होना, बताएं? नॉलेज किस प्रोसेस की चीज की भाई। होना? प्रोसेस की। ठीक है, प्रोसेस समझना है, बाकी सब आसान है। उन्होंने बड़ा फनी सवाल किया था, कहा था कि ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आप करते हैं, ये किस वेबसाइट को देखकर करते हैं, क्या फॉर्मूला है, और गैन एनालिसिस वगैरह की बात की थी उन्होंने। जिस तरह वाइकफ मेथड है, जिस तरह और भी है ना, समझ रहे हैं आप लोग? उसी तरह गैन एनालिसिस करके, जिस तरह हमारा बहुत से हैं, बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं ट्रेडर्स की जिन्होंने किताबें भी लिखी है। तो उस हिसाब से वो गैन एनालिसिस की भी बात कर रहे थे। तो मैंने उनको बहुत सिंपल सा जवाब दिया। मैंने कहा प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम को समझ जाओ, रिस्क मैनेजमेंट करो, पोजीशन साइजिंग करो, इससे बेहतर कुछ नहीं है। यही प्रोसेस है, पेशेंस के साथ, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत रखते हुए, रिस्क मैनेजमेंट करते हुए, फोला में नहीं आना, फियर ऑफ लूजिंग ऑल में नहीं आना कि मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे जब तुम्हारा स्टॉप लॉस इतना छोटा सा है यहाँ पर, 26,900 का? कैसे तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे? कैसे तुम लिक्विडेट हो जाओगे? कैसे तुम बर्बाद हो जाओगे? क्यों फोला में आते हो? क्यों फियर ऑफ लूजिंग ऑल में आते हो? एक दफा समझ जाओ, यहाँ पर 1,000, 10,000, 1 लाख, 1 मिलियन डॉलर से ट्रेड ओपन करना भाई, कौन रोक सकता है तुम्हें सिवाय अल्लाह के? अगर तुम्हारे हक में बेहतर है तो बताओ, कौन रोक सकता है? बताओ। अगर अल्लाह का फजलो करम होगा तो तुम यहाँ पर बड़े से बड़े अमाउंट से ट्रेड ओपन करो, छोटा सा स्टॉप लॉस रखो, क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है? और उसके बाद प्रॉफिट कमाओ, अगले रेजिस्टेंस पे, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक करो। मिसाल के तौर पे ये मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ऑल द वे प्राइस नीचे आई 27,200 तक, यस और नो? जल्दी जवाब दे, बात को बिल्कुल शॉर्ट भाई। करना। दोबारा क्या ऑल द वे नीचे आई? नहीं आई। यस भाई। तो अगर जी। आपने विन ट्रेड को यहाँ पर 75% प्रॉफिट बुक नहीं किया होता, 100% बंद कर दिया होता, तो यहाँ पर जो आपका लॉन्ग लगा हुआ है वो तो यहाँ पर कंटिन्यूएशन पे है। समझ रहे हैं? बिल्कुल या भाई तो अभी अल्लाह तो। ने तौफीक दी तो दोबारा एंटर हो गए इस ऑर्डर ब्लॉक से, नहीं तौफीक दी तो ट्रेड मिस हो गई। क्लियर हो रही है? मैं आप लोगों को जी। पोजीशन साइजिंग, पोजीशन होल्डिंग भी बता रहा हूं। क्लियर हो रही है बात, रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ, ताकि आपको जो थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है या होगा फ्यूचर में, ज्यादा फायदा हो। ओपन रखते हैं ना बेवकूफ। बिल्कुल। बिल्कुल रखते हैं भाई। ट्रेड अगर $100 भी प्रॉफिट दे रही हो, फौरन बंद करने की पड़ी होती है। क्यों? डर डर। बिटकॉइन डर का भाई। फ्यूचर क्या है? बिटकॉइन जाएगा कि अब नहीं जाएगा $1 बिलियन में? कि जिंदगी भर यहीं रहेगा $1 लाख के नीचे? जाएगा भाई। बताओ। इसका इसका सफर ऊपर ही है भाई, जाएगा। तो फिर क्यों विन ट्रेड बंद करनी है? बताओ। लूजिंग ट्रेड, जिस ट्रेड में लॉस हो रहा है उसे स्टॉप लॉस एंड लॉस लगाकर बंद करो। खत्म, चैप्टर क्लोज। अपनी गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, कौन जवाब देगा? जल्दी से इसको समराइज करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट क्या? ट्रेड ओपन करने से पहले क्या करना होता है? रिस्क को मैनेज करना होता है। मैनेज करना होता कैलकुलेट है भाई। करना होता है। कैलकुलेट करना होता है, अपने दिमाग में एक्सेप्ट करना होता है कि ये ट्रेड ओपन करने जा रहा हूं, इतना मेरा लॉस हो सकता है। जी। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल जी भाई। भाई। और वो कैलकुलेशन के बाद ही आप ट्रेड ओपन करते हैं। और वो स्टॉप लॉस इन लॉस आप हटाते नहीं, वो हिट होने देते हैं। अपनी गलतियों से सीखने के लिए। बिजनेस है, नफा भी है, नुकसान भी है, लॉस भी है, प्रॉफिट भी है। लॉस कैसा होना चाहिए? छोटा सा, स्मॉल सा, नेग्लिजिबल सा, ना होने के बराबर। प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? बहुत बड़ा, बिग। बिग प्रॉफिट। कैसा प्रॉफिट? कि मजा आ जाए। 19,521 से यहां से लॉन्ग लगाया, 31,000 तक प्राइस। ठीक है। इसी तरह 4 आवर टाइम फ्रेम से और अच्छे से समझाता हूँ। 19,521 को छोड़ो, पीछे आ जाओ, 15,443 से हमारे डिमांड जोन से वीकली टाइम फ्रेम में लॉन्ग लगाओ, प्राइस 2x, 31,000 था। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही? बताएं। जी भाई क्लियर हो रही है। ये है ट्रेडिंग।
ये है विन ट्रेड को चलने देना। पोजीशन साइजिंग, पोजीशन होल्डिंग और रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क कितना? छोटा सा। लॉस कितना? स्मॉल सा, नेग्लिजिबल सा। प्रॉफिट कितना? अनलिमिटेड। बिग क्लियर हो रही है प्रॉफिट। बात? जी। हाँ, अनलिमिटेड। जब तक मार्केट पलट के स्टॉप लॉस और प्रॉफिट हिट ना करे, धक्के मार कर निकाले नहीं, तब तक विन ट्रेड में जमे रहो, बने रहो। क्लियर हो रही है बात? आप अपने आप से पूछो, आपको मार्केट से $200 चाहिए कि $2 लाख? जवाब जो आएगा उस हिसाब से बिल्कुल। ट्रेडिंग करो, उस हिसाब से अपने रिस्क मैनेजमेंट करो, उस हिसाब से अपने स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट रखो विन ट्रेड के अंदर। आपको मार्केट से $200 चाहिए तो खत्म, ना बंद करो, बाहर निकलो। क्लियर हो रही है बिल्कुल बात? भाई। जी। हर इंसान जी भाई। को एक बेहतरीन टूल दिया अल्लाह ताला ने, दिमाग की सूरत में, ब्रेन की सूरत में। उसका इस्तेमाल हर इंसान अलग अलग हिसाब से करता है, अपनी अपनी नफ्सियात, अपनी अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से। किसी के लिए $200 प्रॉफिट बहुत है, किसी के लिए $2,000, $2 लाख भी प्रॉफिट कुछ नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो इस मार्केट से। उस हिसाब से आप अपनी ट्रेड्स को मैनेज करोगे, उस हिसाब से आप स्विंग ट्रेड्स करोगे। और स्विंग ट्रेड ज्यादा प्रॉफिट देती है या कम? जी भाई, ज्यादा। हाँ, और स्काल्पिंग और इंट्राडे स्काल्पिंग के लिए डायरेक्ट जंप नहीं मारनी है, नहीं तो स्टॉप लॉस लॉस हिट कर कर करके अपना पूरा पोर्टफोलियो ही खत्म कर दोगे। आपने पहले सीखना है, प्रोबिंग करनी है मार्केट, प्रैक्टिस करनी है। उस हिसाब से आपने फ्यूचर में इंशाल्लाह इसमें महारत हासिल करनी है। इस इंफॉर्मेशन को जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री प्रीमियम कंटेंट, रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। इससे आपने सीखना है और उसको प्रैक्टिस करना है, ट्रेड करनी है, चाहे $1 से करो, पर करनी है प्रैक्टिस। उसके बाद क्या होगा? ये इंफॉर्मेशन नॉलेज में कन्वर्ट होगी, आपको इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। बस मेरे ख्याल से काफी है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, या आपके जहन में कोई सवाल आते तो करें आप लोग। जी भाई, काफी है रिस्क मैनेजमेंट। काफी है भाई। बस दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम।